आज की कहानी है बहू मायके में भी तुम इतना ही बीमार रहती थी, या ससुराल में आकर ये सब शौक जागे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत जो साफ सफाई करनी है 2 दिन के भीतर कर लो। 2 दिन बाद रेखा बेटी आ रही है, उसके रहते ये सब काम मत करना। वह बेचारी थोड़े दिन के आराम के लिए आती हैं, उस समय भी अगर तुम ये सब काम शुरू करोगी तो ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ उसे लगना ही पड़ेगा। मानव बेटा से कहना एक बार बिजली वाले को बुलवा ले और गीजर से करवा ले, कम से कम ठंड के मौसम में तो उसे थोड़ा आराम मिले। सुमन जी अपनी बहू निया से कहती हैं। निया बोली, मम्मी जी लगता है इस बार साफ सफाई नहीं हो पाएगी, क्या करूं नीलू? काम वाली कहती है ठंड की वजह से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो वह एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करेगी। अब आप ही बताइए क्या किया जाए, ये सब अकेले मुझसे तो होगा नहीं। सुमन जी बोली, अरे बहू थोड़े पैसे का लालच दोगी तो ये लोग सब करेंगे, प्यार से बोल दोगी तो मानेगी। अरे थोड़े से पैसे का लालच देकर देखना, तबीयत खराब भी रही तब भी काम करने को तैयार हो जाएगी। निया बोली, मम्मी जी आप समझ नहीं रही हैं, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो सोच कर देखिए घर का काम कौन करेगा। ऐसा ना हो कि दीदी के आने के बाद पूरा दिन में रसोई में लगी रही हो। आप तो जानती हैं ठंड के मौसम में मेरी तबीयत और भी खराब होने लगती है। सुमन जी बोली, बहुत ठंडी आती नहीं कि तुम्हारी सर्दी खांसी पहले ही दस्तक दे देती हैं। अपने मायके में भी तुम इतना ही बीमार रहती थी, या ससुराल में आकर ये सब शौक जागे हैं? निया बोली, मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, मेरा पालन पोषण बंगाल में हुआ है, वहाँ तो ठंड भी उतनी नहीं होती। न जाने मेरे माता पिता को क्या सूझा कि उन्होंने मेरी शादी दिल्ली में कर दी। यहाँ की ठंड तो सूखती है, पहले साल तो मुझे पता नहीं चला, अब हर साल ठंड आने से पहले ही मुझे सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। यहाँ हो सकता है वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, और यहाँ तो छोड़ ही दीजिए। सुमन जी बोली, वह बात नहीं है बहू, हर लड़की मायके में कम ही करती है, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली हो तो ठंड ज्यादा ही लगने लगती है। और ये कोई नई बात तो नहीं है, जब जब रेखा आने वाली होती है तुम ये परेशानी लेकर बैठ जाती हो। निया बोली, मम्मी जी काश कि आप मुझे बहुत ना समझ कर अपनी बेटी रेखा ही समझ लेती, तब आपको पता चलता सर्दी की ठंड बेटी के साथ बहू को भी लगती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज आपको एहसास हो जाएगा वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। इतना कहकर निया चली गई। जब दोनों सास बहू बातें कर रही थी तो नीलू ने उन लोगों की बातें सुनी और निया से बोली, भाभी आज तक कोई सास बहू का दर्द समझी है जो आपकी समझेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं ही कर देती। मैं एक काम करती हूँ, मेरी बहन यही पास के मोहल्ले में काम करती है, मैं उसे भेज दूंगी, वह आपकी मदद कर देगी। मदद तो मैं ही कर देती, पर अगर पड़ गई तो बच्चों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, और मेरे घर में भी मेरी सास है, वह दूसरी सासों से अलग नहीं है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए नीलू चली गई। अगले दिन सुबह नीलू की बहन रमा आई और निया के साथ मिलकर पूरी घर की साफ सफाई करने लगी। निया को बार बार छींक आ रही थी और खांसी हो रही थी। रमा बोली, मैडम जी मेरी बहन ने बताया था आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है, आप ऐसा कीजिए एक जगह बैठ जाइए, मैं कर दूंगी। सुमन जी बोली, हद करती हो बहू, कल रेखा आने वाली है और आज से ही तुम्हारी सर्दी शुरू हो गई। बताओ भला अब 4 दिन क्या अपनी सास ननद से काम करवाओगी? निया खांचो से हुए बोली,
मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको यहाँ आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करवाने दीजिए। थोड़ी देर बाद बिट्टू को लाने का समय हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। इतना कहते हुए निया काम करने लगी। वहीं सुमन जी उसे सार बातें सुनाते हुए चली गई। जाती हुई सुमन जी को देखते हुए रमा बोली, हे भगवान, ये हर घर की सास की एक ही कहानी है। मैं सोचती थी बड़े घर की सास का व्यवहार कुछ अलग और अच्छा होता होगा, पर यहाँ तो बहू की और दयनीय स्थिति हो जाती है। निया बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रमा बोली, बुरा न मानना मैडम जी, हमारे घर में जब सास बहू का झगड़ा होता है तो जितना सास बोलती है हम भी उतना ही बोलकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। पर तो आप तो उन्हें खुश करने के चक्कर में अपनी जान गंवा रही हैं। चलिए मेरा काम तो खत्म हुआ, आगे भगवान आपकी मदद करे। जाती हुई रमा को निया ने पैसे दिए और बोली, अपने बच्चों के लिए कुछ लेती जाना और कम परे जरूर बता देना, मैं पैसे दे दूंगी। रमा बोली, मैडम जी, हम गरीब पैसों से ज्यादा प्यार के भूखे होते, जो आपसे हमें बहुत मिला। मैं तो कहती हूँ आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। अब चलती हूँ, राम राम। इतना कहकर रमा चली गई। बहरहाल एक दिन बाद रेखा अपने पूरे परिवार के साथ मायके आई। बेचारी निया कभी भाप लेती तो कभी गर्म पानी पीती। ऐसे कर करके उसने सबके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था की। निया के पति मानव बोले, निया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम मत करना। पता चला सब छुट्टी मनाकर चले जाएंगे और तुम बिस्तर पर पड़ जाओगी। सुमन जी बोली, किसने कहा था ऐसी सोई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। मानव बोला, माँ, जब आप जानती हैं कि सर्दी में इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या जरूरत है दीदी को सर्दी में ही बुलाने की? उनकी सर्दी तो अच्छे से कट जाती है और आपकी बहू की हालत खराब हो जाती है, ये आपको नहीं दिखता। इतना कहकर मानव चले गए। दूसरे दिन निया का बदन थोड़ा गर्म था तो वो लेटी हुई थी। तभी रेखा आई और बोली, क्या बात है भाभी, मैं आती नहीं हूँ कि आप आराम करने लगती हैं? आज क्या चाय मुझे बनानी पड़ेगी? बताओ, ससुराल में भी काम करो और मायके में भी काम करो, फिर सर्दी में मायके आने का क्या फायदा? इतना क्या करे? रेखा रसोई की तरफ जाने लगी। सुमन जी बोली, रुक रेखा, तेरी भाभी को तेरी चिंता नहीं है, पर तेरी माँ अभी जिंदा है। सल में चाय बनाती हूँ। ऐसे भी कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई। बहू तुम आराम करो, तुम्हारे लिए भी चाय मैं ही बना दूंगी। अब ठंड की इस उम्र में भी ये सब करना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। इतना कहते हुए सुमन जी जाने लगी। निया बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, बस 2 मिनट में दवाई लेकर फिर चाय बनाती हूँ। निया ने एक बिस्किट मुंह में ली, फिर दवाई ली, फिर नीलू के हाथों सास और ननन के लिए चाय भिजवाई और धीरे धीरे घर का काम खत्म की। जैसे जैसे 4 दिन बीत गए, समय के साथ साथ निया की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और रेखा वापस अपने घर चली गई। सुमन जी बड़े आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और निया को आवाज लगाई, बहू मेरे कमरे से रूम हीटर लाकर मेरे पास रख दो, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। जब निया रूम हीटर लाकर उनके सामने रख दी तो सुमन जी बोली, हीटर लगा ही दी हो तो एक कप चाय भी बना कर दे दो। निया बोली, मम्मी जी मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, आज तो आपको चाय खुद बना कर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। इतना कहकर निया अपने कमरे में चली गई। सुमन जी नीलू को बोली, नीलू तेरी भाभी तो थोड़े से काम में ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। नीलू चाय बनाकर सुमन जी को दी और बोली,
अम्मा जी, भाभी की तबीयत सच में ठीक नहीं है, तभी तो उन्होंने अपनी एक सहेली को बिट्टू को रखने की जिम्मेदारी दे दी। आप भैया को बता दो, ऐसा ना हो कि भाभी जी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। सुमन जी बोली, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थकाने आराम करेगी तो अपने आप दूर हो जाएगी, तुम अपना काम करो। सुमन जी आराम से चाय पीते हुए टीवी देख रही थी। शाम में जब मानव घर आए तो निया को देखकर बोले, क्या बात है आज तुम दरवाजा खोलने भी नहीं आई? अब जब निया ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मानव ने देखा निया ठंड से कांप रही थी, उसे बहुत तेज बुखार था। मानव ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने घर आकर निया की जांच की और उसे दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। मानव सुमन जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था ठंड में निया की तबीयत खराब हो जाती है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम, बहू से जरूरत से ज्यादा काम लोगी तो आज न कल तो उसकी तबीयत खराब होगी ही। और बुलाओ बेटी को, सर्दी में सर्दी के मजे लेकर वह तो चली गया। भूख तो ना चाहते हुए भी सुमन जी को अब घर के काम करने पड़ते। अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज रेखा का फोन आया, माँ इस बार सर्दी में मजा नहीं आया, अगली सर्दी में फिर आऊंगी। सुमन जी बोली, ना बेटा ना, अगर तुम्हें अब आना हो तो गर्मी में आया करो। अब तुम्हें जितनी ठंड लगती है बहू को भी उतनी ही ठंड लगती है। अब देखो बहू बीमार पड़ गई, घर के सारे काम मुझे करने पड़ते, तो अब तुम सर्दी में ना आकर गर्मी में आया करो। सुमन जी ने और बात को वही डाल दिया। वही नीतू निया से बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तब सर्दी और गर्मी का पता चला। जाने ये सास क्यों नहीं समझती कि सर्दी की ठंड बेटी के साथ बहू को भी लगती है। चलो अंत भला तो सब भला। अब आप आराम करो और आप अम्मा जी की चिंता मत करो, मैं उनकी मदद कर दूंगी। मैं अभी निश्चित होकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने